हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीटीए के रिगार्डिंग अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं उनमें कुछ चेंजेस आए हैं विच आर गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 18th जुलाई 2022। अब ये सुनने में आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट चेंज हो गया है यहां पर। क्या ऐसा है? एग्जैक्टली क्या चेंज आया है इन नोटिफिकेशंस के बाद जीटीए सर्विस के रिगार्डिंग? वो चेंज देखने से पहले देखते हैं कि अब तक जीटीए की सर्विस पे कैसे टैक्स लग रहा था और क्या पिक्चर थी। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए खुद ट्रक ओनर्स नहीं होते, ये ट्रक ओनर्स और कस्टमर्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं। कोई ट्रक ओनर दिल्ली से बॉम्बे माल लेकर गया, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने गया, उसने वो डिलीवरी वहां बॉम्बे में कर दी। अब वो दिल्ली खाली वापस आए अपना ट्रक लेकर, ये एक इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन नहीं है उस ट्रक ओनर के लिए। तो वो वहां के एक जीटीए के पास जाएगा और वो जो जीटीए है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस ट्रक ओनर को जयपुर या दिल्ली, जैसी भी उस समय उसके पास रिक्वायरमेंट होगी, उसे वहां की डिलीवरी दे देगा। तो जो जयपुर या दिल्ली का कस्टमर है जिसे डिलीवरी चाहिए थी, उसका भी काम हो गया और ट्रक ओनर को भी खाली नहीं आना पड़ा। जीटीए को पहचानेंगे कैसे? जीटीए वो होता है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, जिसे बिल्टी कहते हैं। ओके, अब जीटीए पे जीएसटी लग कैसे रहा था? जीटीए की सर्विस पर 2 जीएसटी रेट्स थे। विदाउट आईटीसी 5%, विद आईटीसी 12%। इसे थोड़ा और समझते हैं। छोटे छोटे जीटीए वाले हैं, उन्हें आईटीसी वगैरह नहीं चाहिए, तो उन्होंने सरकार से कहा हमें आईटीसी नहीं चाहिए, फिर हम जीएसटी पे करें, उसके लिए हम लीगल कंप्लायंस करें, बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट को रखें। प्लीज ये सब हमें नहीं करना, हमें कुछ सॉल्यूशन दो। तो जीटीए उन्हें आईटीसी नहीं चाहिए, तो वहां सरकार ने रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगा दिया कि जीटीए वाला आईटीसी नहीं ले रहा, तो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा 5%। फाइन। लेकिन कुछ बड़े जीटीए वाले भी थे, उनके पास बहुत सारी इनवर्ट सप्लाई आती है, कैपिटल गुड्स वगैरह भी लेते हैं। उन्हें लगा कि उन्हें आईटीसी लेना चाहिए, अदरवाइज वो सारा उनकी कॉस्ट का पार्ट बनता जा रहा है। नहीं, हम तो आईटीसी लेंगे। तो सरकार ने कहा ठीक है, आप आईटीसी ले लो और फॉरवर्ड चार्ज में अपनी सर्विस पर 12% जीएसटी दे दो। तो ये 2 रेट्स हो गए। अब रिवर्स चार्ज वाले की फिर से बात करते हैं। जीटीए वाला आईटीसी नहीं ले रहा, तो आपने रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट पर लायबिलिटी डाल दी। जीटीए वाले का तो भला हो गया। रेसिपिएंट की बात करते हैं। जीटीए की सर्विस कौन कौन लेता है? बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस, फैक्ट्रीज, सोसाइटीज, उनसे लेकर एक छोटा आम इंडिविजुअल भी तो लेता है, मेरे जैसा। मैं कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं भी तो जीटीए की सर्विस लेती हूं, मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो सब रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट्स, उन पे आपने आरसीएम लगाया, वेल इनफ। वो आरसीएम में टैक्स पे कर देंगे और आईटीसी ले लेंगे। मेरे जैसा इंडिविजुअल क्या करेगा? अब जो जीटीए की सर्विस लेगा, वो रेसिपिएंट, हर किसी के ऊपर आरसीएम में लायबिलिटी आ जाएगी। बड़ी फनी सिचुएशन हो जाती।
तो सरकार ने क्या किया, 7 नोटिफाइड रेसिपिएंट्स बताए, जो ये बड़े बड़े रेसिपिएंट्स होते हैं। कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड, कोई सोसाइटी है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई बड़ी बॉडी कॉर्पोरेट है, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो लिस्ट दी कि ये 7 रेसिपिएंट्स अगर जीटीए की सर्विस लेते हैं, जीटीए की सर्विस लेते हैं और उस जीटीए वाले को आईटीसी नहीं चाहिए, तो आप रिवर्स चार्ज में 5% जीएसटी दोगे। रही बात इनके अलावा कोई रेसिपिएंट है, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, एडवोकेट हूं, क्या करूं, जीएसटी मैं लायबल ही नहीं हूं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इन 7 के अलावा और कोई भी जीटीए की सर्विस ले रहा है तो वो वैसे ही जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। उन सबको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 32 ऑफ 2017। ये जो सर्विस का एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है 12 ऑफ 2017, उसमें एक एंट्री इंसर्ट कर दी, एंट्री 21A। तो इन शॉर्ट अब पिक्चर क्या हो गई, अगर जीटीए आईटीसी लेता है तो 12% में फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना है। अगर जीटीए आईटीसी नहीं लेता तो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट 5% जीएसटी पे करेगा। जीटीए की सर्विस पर जीएसटी तभी लग रहा है अगर वो नोटिफाइड रेसिपिएंट्स हैं, तो उनके अलावा कोई जीटीए की सर्विस लेता है तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट ही है, तो फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो थी अब तक की पिक्चर। अब जो 18 जुलाई से नया चेंज इफेक्टिव होने जा रहा है, वो चेंज दरअसल है क्या? वो चेंज ये है कि अब जीटीए के पास ऑप्शन है कि बिना आईटीसी लिए भी वो फॉरवर्ड चार्ज में 5% जीएसटी पे कर सकता है। अब तक तो अगर वो आईटीसी नहीं लेता था तो रेसिपिएंट 5% जीएसटी देता था, वो सिर्फ आईटीसी लेता था तो 12% जीएसटी पे करता था फॉरवर्ड चार्ज में। अब उसके पास ऑप्शन है, आईटीसी ले तो फॉरवर्ड चार्ज में 12% दे दे, आईटीसी ना ले तो भी फॉरवर्ड चार्ज में वो 5% जीएसटी पे कर सकता है। क्या करना क्या चाह रही है सरकार? 1 मिनट के लिए पॉज लेके खुद सोचिए। कोई भी समझदार जीटीए वाला जिसे आईटीसी नहीं लेना, वो ये ऑप्शन अवेल ही क्यों करेगा? मैं जीटीए हूं, मुझे आईटीसी नहीं लेना, तो मैं ये 5% विदाउट आईटीसी फॉरवर्ड चार्ज में पे करने का ऑप्शन क्यों अवेल करूंगी? मतलब मैं आईटीसी भी ना लूं और मैं सारे जीएसटी के कंप्लायंसेस संभालूं, रिटर्ने भरूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बड़ी बड़ी फीस दूं और उसके बाद कुछ गलती हो गई तो वो अलग। कोई ऐसा करेगा ही क्यों? तो ये ऑप्शन देने का क्या पर्पस है वो मुझे समझ में आ नहीं रहा है फ्रैंकली। सरकार जीटीए को रेगुलराइज करना चाह रही है, दैट्स फाइन, बट कोई भी जीटीए वाला ये ऑप्शन अवेल करेगा ही क्यों? उसे आईटीसी चाहिए होगा तो वो 12% में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर देगा, आईटीसी नहीं चाहिए तो रेसिपिएंट से पे करवा लेगा। और सिर्फ जो वो 7 रेसिपिएंट्स हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज एक्ट में, फैक्ट्री, सोसाइटी, बिजनेस हाउसेस, रजिस्टर्ड पर्संस, उन पर ही तो जीएसटी लगता है जीटीए की सर्विस पर। उनके अलावा तो वैसे भी कोई और जीटीए की सर्विस लेता है तो वो एग्जेम्प्ट है। मेरे नोटिस में अब तक कोई चेंज नहीं आया है इस पोजीशन में
कि इन लोगों के अलावा, जो ये 7 नोटिफाइड रेसिपिएंट्स हैं, इनके अलावा कोई जीटीए की सर्विस लेता है तो उस पे से एग्जेम्पशन विड्रॉ करी गई है। मेरे नोटिस में तो अब तक ऐसा कोई चेंज आया नहीं है। तो पोजीशन यही है, ये नोटिफाइड रेसिपिएंट्स जीटीए की सर्विस लेते हैं तो ही जीएसटी लगता है। तो अब जो ये सरकार ऑप्शन लेकर आई है, आई फेल टू अंडरस्टैंड उसका क्या पर्पस है और कोई भी ऐसा ऑप्शन एक्सरसाइज क्यों करना चाहेगा जीटीए वाला। हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है जहां कोई जीटीए बिना आईटीसी लिए भी 5% फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने का ऑप्शन चूज करे। उस जीटीए वाले का रेसिपिएंट कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो उनमें से नोटिफाइड रेसिपिएंट्स में से एक है। अब उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, उस पे आरसीएम की लाइबिलिटी आ रही थी, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, थ्रेशहोल्ड का बेनिफिट भी नहीं मिलता एग्जेम्पशन का। तो वो जीटीए से कहता तुम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर दो, जीएसटी पे कर दो। तो जीटीए वाला अब इस चेंज से पहले अगर फॉरवर्ड चार्ज में वहां पर जीएसटी पे करने जाता तो उसे 12% जीएसटी पे करना पड़ता। उस सोसाइटी की टैक्स लाइबिलिटी बिना बात की बढ़ जाती। अब ये ऑप्शन आने के बाद वो जीटीए बिना आईटीसी लिए 5% में फॉरवर्ड चार्ज पे कर देगा और उस सोसाइटी को ना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ना कोई लीगल हैसल होगी। तो अगर कोई रेसिपिएंट उन नोटिफाइड सर्विसेज में फॉल कर रहा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, कोई फैक्ट्री है, कोई बिजनेस हाउस है, तो और वो किसी जीटीए की सर्विस ले रहे हैं, तो वहां अब जीटीए के पास ऑप्शन है कि वो बिना आईटीसी लिए भी 5% फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर दे और उस रेसिपिएंट पे आरसीएम की लाइबिलिटी ना आए। मैं तो इस अमेंडमेंट का यही एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोच पाई। अच्छा, जो दूसरी बात कही गई है इन नोटिफिकेशंस में वो ये है, जीटीए वाला सेल्फ में टैक्स देने का डिसाइड करता है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का डिसीजन लेता है, तो उसे डिक्लेरेशन देनी है, उसे बताना होगा कि अब मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा। और वो डिक्लेरेशन कब तक देनी है? आप जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो ऑप्शन चूज करना चाहते हो, उस फाइनेंशियल ईयर की से पहले जो 15 मार्च आएगी, आपको तब तक वो डिक्लेरेशन देनी है। आप 23-24 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये सेल्फ में टैक्स देने का ऑप्शन चूज करना चाहते हो, तो जीटीए को 15 मार्च 2023 तक ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब कोई जीटीए वाला कहता है कि मुझे तो इसी फाइनेंशियल ईयर में ये ऑप्शन चूज करना है, तो वो क्या करे? नोटिफिकेशन तो 18 जुलाई से इफेक्टिव है, फाइनेंशियल ईयर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो यहां उसे कहा है कि आप ये जो 16 अगस्त आने वाली है, 16 अगस्त 2022, तब तक डिक्लेरेशन दे देगा। ठीक है, लेकिन 18 जुलाई जब से ये इफेक्टिव है और 16 अगस्त तब तक के लिए वो क्या करे? तब तक वो अपने टैक्स इनवॉइस पर ये डिक्लेयर करते हुए कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, वो इनवॉइस इशू कर सकता है और डिक्लेरेशन दे दे कमिंग 16 अगस्त तक। और इस बात का ध्यान रखें, आपने एक बार डिक्लेरेशन दे दी तो आप उस फाइनेंशियल ईयर में अपने ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। फॉरवर्ड चार्ज में अगर आपने चूज कर लिया रहने का, तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड चार्ज में ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चेंज आया है एग्जेम्पशन से रिलेटेड। पहले तो मैंने बताया कि जीटीए की सर्विस अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी उन 7 के अलावा कोई रेसिपिएंट लेता है तो उस पर जीएसटी नहीं है, वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा भी
जीटीए की सर्विस को बहुत सारी एग्जेम्पशन दी गई है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डिफेंस इक्विपमेंट्स, सॉल्ट, मिल्क, फूड आइटम्स एक्सेट्रा, उन पर भी जीएसटी से एग्जेम्पशन है। इसके अलावा 2 और एग्जेम्पशन थी जीटीए के केस में। अगर पर कंसाइनी टैरिफ वैल्यू अप टू 750 रुपीज है, और अगर पर कंसाइनमेंट एक ट्रक में जो माल जा रहा है उसकी टैरिफ वैल्यू 1500 रुपए तक है, तो भी वहां जीएसटी से एग्जेम्पशन थी। तो ये जो लास्ट में 2 एग्जेम्पशन की मैंने बात की, 750 रुपए तक और 1500 रुपए टैरिफ वैल्यू तक पर कंसाइनमेंट, उन्हें विड्रॉ कर लिया गया है। अब उन्हें अब इन दोनों में जीएसटी से कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो एग्जेम्पशंस हैं जीटीए की सर्विस पर, मिल्क, सॉल्ट, फूड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डिफेंस इक्विपमेंट्स, और जो एग्जेम्पशंस हैं वो एज इट इज है, उनमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ये 2 एग्जेम्पशन विड्रॉ की गई है। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं जीटीए की सर्विस के रिगार्डिंग, जो कि 18 जुलाई से इफेक्टिव है। एक तो 2 एग्जेम्पशंस विड्रॉ कर ली हैं, और दूसरा जीटीए को ऑप्शन दे दिया है फॉरवर्ड चार्ज में कि वो विदाउट आईटीसी भी अब 5% जीएसटी पे कर सकता है। और उसका प्रोसीजर कैसे है वो भी ब्रीफली में हमने डिस्कस कर लिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।